पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। तो आज हमारे को इस इवेंट के अंदर एक और अमेजिंग शख्स मिले हैं जो आप लोगों को मतलब जान के काफ़ी अमेजिंग लगेगा, क्योंकि उन्होंने बताया वो एयर ड्रॉप हंटर है। मतलब उन्होंने अपना नाम पहले नहीं बताया, उन्होंने बताया वो एयर ड्रॉप हंटर है। तो सर का सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम तरुण भारद्वाज है। और आपने अपनी क्रिप्टो जर्नी मतलब कब स्टार्ट करी, और क्या मतलब डे वन से आप एयर ड्रॉप हंटर थे, क्योंकि आपको टाइम तो लगा होगा जानने में कि किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है। तो पहले अपना बताइए कब से आपने मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में कब पहली बार? फर्स्ट मेरे को जो बिटकॉइन के बारे में पता लगा 2016 में पता लगा था। देन उसके बाद 2017 आते आते बुल रन जो लास्ट दिसंबर हुआ वो, फिर उसके बाद मैंने देखा ये मार्केट मतलब बिटकॉइन बहुत ज़्यादा उस टाइम हर जगह देखा वो बिटकॉइन ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह बिटकॉइन था। तो मैं उस टाइम जो है मैं जॉब करता था डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा। तो मेरे को उस टाइम इतना इनकम नहीं था कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकूं। बेसिकली पता ही वही था कि इन्वेस्ट करके ही आप बिटकॉइन खरीद सकते हो। तो मतलब बहुत कहते हैं कि एकदम आइडिया ही नहीं था कि कैसे क्या हो सकता है। देन उसके बाद फिर मैंने रिसर्च करा बहुत ज़्यादा रिसर्च करा, करीब 2-3 महीने निकल गए, पता नहीं लगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम में मतलब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो रिसर्च करने के टाइम में जैसे हम बात करें 2017 के अराउंड की, 18 के अराउंड की, तो व्हाट आर द टूल्स? आप ट्विटर, यूट्यूब, गूगल क्या यूज़ करते थे? एक्चुअली उस टाइम मैं ट्विटर बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। ट्विटर पे ही मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। देन उसके बाद मेरे को किसी ने ट्विटर पे मेरे को बताया था कि आप बिटकॉइन टॉक एक फॉरम है। एक्चुअली वो बिटकॉइन टॉक जो है सतोशी नाकामोटो ने ही बनाया था, वो अभी भी है लाइव। तो मैं उस फॉरम पे गया, तो फॉरम पे मैंने अलग अलग उसमें सेक्शंस होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो उसमें बिटकॉइन माइनिंग की कैटेगरी थी। तो माइनिंग जो है वो अपने तो बस की नहीं थी, क्योंकि इतने ज़्यादा इनकम नहीं था उसमें। जो उसका मशीन ही होता है वो अराउंड 1.5-2 लाख रुपए के आसपास था उस टाइम। अब तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो मैंने आपको माइनिंग का भी एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा बहुत डेटा मेरे को मतलब कैसे सेटअप करते हैं, मैंने एक छोटा सा सेटअप भी करा था। मैंने इथेरियम का रिग बनाया था घर पे ही। अच्छा। हाँ, तो वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था उस टाइम, तो मैंने वो रिग जो है बंद कर दिया। मुश्किल से 1 हफ्ता चलाया होगा, उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ था। देन उसके बाद मैंने फिर दोबारा रिसर्च करा कि कैसे मैं इसमें कर सकता हूँ। तो उसमें एक सेक्शन कैटेगरी में था कि एयरड्रॉप नहीं था उस टाइम। एयरड्रॉप होते थे, बहुत कम क्वांटिटी में होते थे। और ये अभी हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? 2018, 19? 2018 के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। 2018 के स्टार्टिंग में या समर्स में लगा लो आप। तो उस टाइम सेक्शन था, उसमें बाउंटी हंटर का होता था। उसको बोलते थे क्रिप्टो हंटर बोला जाता था। सेम कॉन्सेप्ट था इसी की तरह का। उसमें क्या होता था कि वहाँ प्रोजेक्ट आते थे क्रिप्टो से रिलेटेड, और वही ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन, रेडिट पे शेयर करने होते थे आपको उनके ट्विटर जो भी वो काम दिया करते थे छोटा मोटा। देन वो काम जो है वो अपने एवरी मतलब वीकली, मंथली वो उनके मतलब गूगल फॉर्म बने होते थे, उनमें जाके सबमिट करना पड़ता था। तो ये काम था, मतलब स्टार्टिंग जो है एयर ड्रॉप से पहले ये काम हुआ करता था पूरी क्रिप्टो में। देन उसके बाद फिर धीरे धीरे जब 2019 के स्टार्टिंग हुआ, जब मार्केट बिल्कुल $3,000 गिर चुकी थी, तब ये काम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। देन उसके बाद मैंने फिर रिसर्च करा कि क्या मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा आउटपुट भी नहीं आ रहा था कि आप कहो कि बहुत ज़्यादा अच्छे कमाई हो। मतलब मंथली का बहुत ही कम $30-40, और हुआ तो बहुत ज़्यादा कि $100 मैक्सिमम इतना होता था। देन उसके बाद एक बीच में एक प्रोजेक्ट आया था जारविस करके। जारविस अगर उस टाइम लोगों को पता हो तो जारविस नेटवर्क था, उन्होंने एयर ड्रॉप किया था। वो प्रोजेक्ट को मेरे को 5,000 टोकन मिले थे, और उनकी वैल्यू जो है उस टाइम $50 के आसपास रही थी। तो ये लिस्टेड टोकन और उन्होंने डायरेक्ट एयर ड्रॉप कर दिया, और 100% मतलब वो काम मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो मैंने बाउंटी हंटिंग करा था वो मैंने 1 साल पहले करा था। तो उन्होंने 2018 के लास्ट में वो मेरे को एयर ड्रॉप किया था। वो एक्चुअली वो काम किया था तो मेरे को एयर ड्रॉप किया था उन्होंने 1 साल। एक्चुअली वो प्रोजेक्ट तब लॉन्च नहीं हुआ था, लॉन्च हुआ था 1 साल बाद। जब लॉन्च हुआ उसके 2-3 महीने बाद उन्होंने टोकन जो है एयर ड्रॉप करा। तो उस टाइम ये आप लगा लो कि वैल्यू मेरे को जो 5,000 के $2,500 का मेरे को उस टाइम प्रॉफिट हो गया था। तो उसके बाद वहाँ से पोर्टफोलियो मतलब लगा कि हाँ मेहनत हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। देन उसके बाद यूनिस्वैप का एयर ड्रॉप हुआ सबसे बड़ा।
तो उसमें एक ही वॉलेट से हुआ था, मेरे को आइडिया नहीं था कि 3-4 वॉलेट से अगर करते तो वो उससे भी मिल जाता। यूनिस्वाप का 1000 टोकन्स का, जिसमें एक टोकन की वैल्यू उस समय 400 टोकन मिले थे। 400 टोकन और $4 की शायद वैल्यू चली, तो $1000। और ये अक्टूबर 2020 के अराउंड में हुआ था, तो सबकी दिवाली मनी थी उस टाइम पे। लकीली मैं भी था उसके अंदर लिस्ट में, तो मेरे को भी हाँ था कि एक्सपीरियंस था। सो कंटिन्यू। देन उसके बाद छोटे मोटे एयर ड्रॉप बहुत हुए, जैसे मैं आपको बताऊं, एक BZRX करके नेटवर्क है, उन्होंने अब अपना प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दिया है। उनका हैक हो गया था 2 बार, तो वो भी मैंने 1 साल पहले ही काम किया था उनको बाउंटी हंटिंग में, तो उसका भी मेरे को 10,000 टोकन मिला था। अच्छा। तो उनकी वैल्यू जो है उस टाइम थी 3,000 या मतलब अराउंड $3,000 के आसपास थी वो। देन उसके बाद फिर जो बड़ा एयर ड्रॉप आया था उसके बाद मैं आपको बताऊं, आई थिंक वो था आप लगाओ कि जैसे और भी, जैसे 1 इंच का हुआ। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो।